रिलेशनशिप में या अपने हस्बैंड से लड़कियां इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों करती हैं? पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। अगर आप एक्ट कर सकते तो किसी के आगे ऐसा झुकने का जरूरत नहीं है। सर गाड़ी को ऐसा खोला, वो गेट को, और मेरे को बाहर खींच लिया। बहुत मन लगता है कि मैं बाहर ही हूँ करके, बट नहीं यार, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करते हैं गाना या फिर जो भी चीज़ है, तो उनको लगता है कि वो उनके फेम को यूज़ करके अपन पिक्चर सॉन्ग हिट कर सकते हैं। ऐसा है आज। राम राम, जय जोहार, नमस्कार। बोलो बोलो। जय जोहर, जय जोहर। हाँ, आज इनकी बारी है, इनको मैंने दे दिया है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। थैंक यू तो अभी मैं सिखा रहा हूँ इनको। मैं तो सीख जाऊंगा सर। सीख जाओगे तो जो सीखा है अभी तक, हाँ, वो बोल के वो बताओ। बोलूं जो हाँ, आपने सिखाया वैसे ही बोलूं? बिल्कुल सेम। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो वर्स में, मेरे इस YouTube चैनल पर। और जीरो वर्स में हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे कलाकारों को आपके सामने लेकर आएं और उनसे उनके दिल की बात जाने, थोड़ी पर्सनल थोड़ी पब्लिक। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही उम्दा कलाकार को हमने बुलाया है और खुशकिस्मती है हमारी कि वो खूबसूरत चेहरा आज हमारे जीरो वर्स की खूबसूरती बढ़ाने आया है। तो बनता है यार अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना उस खूबसूरत चेहरे के लिए। तो मैंने 4 लाइंस लिखी हैं, पढ़ के सुनाता हूँ और तू जेलस मत होना, ठीक है? तेरे से अच्छा लिखता हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों, कुछ यूँ कहा है उस खूबसूरत चेहरे की तारीफ में: कभी चंचल, कभी शांत, कभी मुस्कुराहट हूँ मैं। हाँ, कभी चंचल, कभी शांत, कभी मुस्कुराहट हूँ मैं। शालीनता, सादगी और विनम्रता हूँ मैं। माँ की लाडली, पापा की परी हूँ मैं स्त्री हूँ, अमृता हूँ। क्या बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जीरो वर्स में स्वागत करते हैं अमृता कुशवाहा, जो बहुत ही टैलेंटेड और राइजिंग स्टार है हॉलीवुड की। बहुत बहुत स्वागत है अमृता आपका। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, जय जोहार। और इतनी सुंदर शायरी के लिए, इतना सुंदर तारीफ करने के लिए थैंक यू। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अमृता, मैं बता दूं कि बी कंफर्टेबल, आराम से हो जाओ कंफर्टेबल। एकदम आराम से। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, जिसमें भी आप बात करना चाहो आप करो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं वो बाहर तक भी पहुंचे। जी बिल्कुल। सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है, पूरे इंडिया में छाना है, तो इसीलिए बी कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे चैनल को इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल में भी देखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है यार। हाँ। तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। ठीक है। ठीक है, तू जेलस हो सकता है। हाँ। दिक्कत की कहीं कोई बात ही नहीं है यार। तो जो गेस्ट है उनसे बात कर ले। अमृता, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है अभी? अभी तो फिलहाल शूटिंग के काम चल रहे हैं अभी। शूटिंग, कोई नया गाना? हाँ, अभी मैं कल ही एक गाना करके आई हूँ जिसका नाम है, शायद अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है। Okay. तो मैंने अभी MS म्यूजिक में किया है, जो 12 अप्रैल को आने वाला है। 12 अप्रैल? क्या बात है, बड़ी जल्दी वो डेट आने वाली है, 12 हाँ, अप्रैल। मतलब अभी 10-12 दिन बचे हुए हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और जल्दी से मुझे याद आया कि अमृता, काफ़ी जल्दी करियर शुरू कर लिया आपने। मतलब पढ़ाई वढ़ाई पूरी की या नहीं, या एकदम, मतलब ये भी अगर मैं कहूँ कि खेलने कूदने की उम्र है यार, आपने काम पकड़ करना लिया। शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने जल्दी शुरू किया है, पर उसके साथ मेरी पढ़ाई और करियर पे, दोनों पे बराबर मेंटेन था। ओके। सही, कहाँ सही। तक पढ़ाई की अमृता? मैंने अभी सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया है, क्योंकि उसके बाद पढ़ने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे। ये काम प्रोफेशन। के चक्कर में पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है, मतलब प्रोफेशन जो हमने चूज किया एक्टिंग का, क्या पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए? मुझे लगता है कि इसमें पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है। मतलब पढ़ाई की ज़रूरत है, बट ना एक्टिंग फील्ड की पढ़ाई, जो अदर जैसे कि अपन 12th के बाद पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने को कुछ पढ़ना है तो अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने पढ़ा, एक्टिंग के बारे में कुछ पढ़ा? मैंने सब पढ़ा तो नहीं है, पर सीखा है। मेरे कुछ सर्स है, बिल्कुल। गुरु जी है, उन लोग से सीखी हूँ मैं। बिल्कुल, उनमें से एक आध दो को तो मैं भी जानता हूँ, उनसे मैंने भी सीखा है, इसलिए। आप नाम ले सकते हो यार उसका, हाँ बिल्कुल, proper, मतलब हमें भी पता चले। एक मेरे गुरु है जो ड्रामा सिखाते हैं, रोहित सर है, और एक सलीम खान सर है जो बिल्कुल। एज अ डायरेक्टर भी है। रोहित भूषणवार हाँ, रोहित भूषणवार मेरे सर। मित्र हैं। अच्छा। देखा, मैं बोला ना, मैं जानता हूँ सलीम हाँ, सर, सलीम भाई हाँ, को भी सलीम जानता हूँ। सर, सलीम खान है वो, मतलब कि एज अ डायरेक्टर भी हमारी फिल्म में भी डायरेक्शन की है वो। एब्सोल्युटली। सुरतिया का डायरेक्शन किया है जी, उन्होंने। हाँ। सुरतिया की लीड है अमृता आप? जी हाँ, लीड है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। वो फिल्म कंप्लीट हो गई है या ऑन प्रोसेस है? अभी तो ऑन प्रोसेस है, क्योंकि अभी ड्रामा पार्ट कंप्लीट हुआ है, डबिंग हो चुका है, बस सॉन्ग बचे हुए हैं।
बट ठीक, अभी ठीक, उसका ठीक, कोई पता नहीं है कि कब आएगी। ओके, कोई और मूवी ऐसा- कर रहे ऐसा- हो? नई अभी मूवी? तो 2-3 मूवी और कर चुकी है उसके बाद, और है भी अभी प्रोजेक्ट पे बात वगैरह चल रही है कि शुरू होने वाला है सर। हम लोग के टाइप करनी है भाई, बहुत बिजी रहती है वो। वी शुड बी रियली थैंकफुल टू हर Yes. कि अपना टाइम दे रही है, हमें टाइम निकाल के आई है। आई ऑलरेडी थैंक यू। नहीं ऐसी बात नहीं, काम है तो उसको करना ही पड़ता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है। मतलब यार, डेडिकेशन अगर शुरुआत से ही इतना कैरी करके चलेंगी अमृता, आप कहाँ जाके रुकेगी भाई? मतलब सुपरस्टार डुपरस्टार ऐसा, मतलब नया नया कुछ सेट करके जाएगी। और हम दुआ करते हैं इस बात की कि अमृता बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार बने, ताकि हम जब दोबारा उनको और बुलाएं तो थोड़ा टाइम हमको लग जाए बुलाने में, लेकिन वो आ जाए। अभी अगर time डायरेक्टली बिल्कुल। उनसे बात हो पा रही है तो फिर ऐसा हो कि मैनेजर से बात करना पड़े, टॉक टू माय मैनेजर। हाँ, अभी भी ऐसा ही होता है। वो एक्चुअली मैनेजर वाली बात नहीं है, मैं हाँ। मतलब कि मेरा काम पे फोकस रहता है ना, तो मेरे जो बड़े भाई हैं मैं उनको ही बोलती हूँ कि आप बिल्कुल। मैनेज करिए इस चीज़ पे। आप प्राउडली नाम लो उसका। मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम है अंकित कुशवाहा, वो बिल्कुल। मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जैसे कहीं जाना हो आना हो मेरे साथ, मतलब कि गाड़ी पे लेके जाते हैं। मैं बोलती कि मतलब कि वो मेरे को बताते कि इस टाइम पे यहाँ जाना है तो चलो, ऐसा रहता है उनके साथ। क्या बढ़िया बात, है, अंकित बढ़िया। भाई हमारे भी मित्र हैं, हमको भी लेके जाओ कभी। लेके जाएंगे वो। मतलब मेरे जो वर्क में है ना उनका फुल सपोर्ट है हर टाइम सही पे। है, सही है, सही है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होना अंकित ने चाहिए। सपोर्ट किया, शुरू से अंकित ने सपोर्ट किया। जी, शुरू से सपोर्ट है। अच्छा मतलब है। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं आज यहाँ तक हूँ तो उनके सपोर्ट के कारण ही हूँ। ठीक क्या बात। बात है यार। यहाँ तक आप हैं अमृता, और बहुत आगे जाएंगे ऑब्वियसली। पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, पहला प्रोजेक्ट कैसे एक्चुअली मिला? मैं ना पहले ये सब के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि एक्टिंग या फिर गाने वगैरह भी होते हैं। मैं बस टीवी में देखती थी कि गाने वगैरह आते हैं ऐसा, हाँ। और उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन वगैरह का क्रेज़ नहीं था, बस ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया जो होते हैं ना, टिकटॉक वीडियोस और रील्स वगैरह, उसका क्रेज़ था। तो मैं उसमें ऐसा पर्सनली टाइम पास के लिए बनाना शुरू की। फिर उसके बाद मुझे मेरी रील्स वगैरह अच्छे वायरल हुए, तो मेरे को उससे उसके थ्रू आया था, एल्बम वगैरह से स्टार्ट की थी मैं। वायरल से मुझे एक बात याद आई दोस्तों, 479K फॉलोअर्स है ना अमृता? जी हाँ। ऐसा ही कुछ। जी हाँ। मैं थोड़ा बहुत होमवर्क करता हूँ भाई, गेस्ट बुलाते हैं ना तो उनके पीछे थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। वो जो के है वो हटा देंगे तो वो हमारे मिला के मिला तो के। मेरी पिछले 4-5 साल की मेहनत है वो। हाँ हाँ, क्या बात। पिछले 4-5 साल से उसके लिए मैं अपना जी जान लगाना, बोलते हैं ना दिन रात एक करना, वो है। सही है, सही है। क्या अमृता बात कुछ टिप्स दो ना यार, हम लोग को भी सिखाओ ना, थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाए, मतलब उसके कम से लिए कम आप- 500 उसके तो हो लिए जाए। आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रील्स वगैरह बनाना पड़ेंगे, क्योंकि उसी से ही बढ़ते हैं फॉलोअर्स। जितना कैमरे के Absolutely. सामने आओगे, जितना सोशल मीडिया पे दिखोगे, उसी से बढ़ते हैं फॉलोअर्स। Absolutely. क्या बात है। ठीक वो है। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, नाम याद है? कौन सा गाना किया मेरा पहला? पहला सॉन्ग था वो चंदा चकोरी था, Okay, जो हाँ, हिमांशु yes, यादव जी है ना, हिमांशु। उनके साथ था वो। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे ऑफर किया गया था। उस टाइम मैं ना कॉलेज लाइफ में थी, मैं सेकेंड ईयर कर रही थी उस टाइम पे। ओके। तो हम लोग उस टाइम पे ऑफर हुआ तो मैं ऐसा शूट करने के लिए चले गए थे हम लोग। और उसके बाद कितने गाने कर लिए होंगे, एक हाँ, उसके अंदाज? बाद वो मेरा लक अच्छा था कि मेरा पहला गाना ही मिलियंस में चले Hit हो गए, गया, हाँ। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मान के चलो 1 मंथ में 1 मिलियन चले ही गए थे उस टाइम। बल्कि उस टाइम ना जैसे गाने वगैरह के क्रेज़ ना बहुत कम थे, पर जो भी आते थे ना वायरल होते ही थे। क्या बात है। सही है यार। तो अमृता, अभी तक के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा बताइए हमें। मेरी अभी फिल्म आ रही है 12 जून को, जिसका नाम है मोर जहुरिया। और जहुरिया। हाँ, जिसे डायरेक्शन भोजपुरी के एक डायरेक्टर है फिरोज खान सर, शायद आप जानते होंगे उन्हें। मैं शायद मिला हूँ, हाँ शायद एक वो आध बार बहुत मुलाकात फेमस हुई। डायरेक्टर है वहाँ हाँ, के। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने डायरेक्शन किया है, और अजय पटेल सर है, वो उसमें हीरो है, हाँ 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 हाँ। लीड एक्टर का वो किया है, और साथ में शालिनी विश्वकर्मा मैम है, हाँ। जो ओके। साथ में है। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आइएगा आप सभी देखने के लिए। और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब बिल्कुल आइएगा, हमारी वैसे फिल्म भी देखने पहुंच के ही लिए जाता सपोर्ट हूँ। करिएगा। 12 जून। हाँ, 12 जून को। 12 जून को आ रही है भाई पिक्चर मोर जहुरिया। और ये ना मेरी हंडा फिल्म जो आई थी उसके हाँ। बाद सेकंड फिल्म है जो एज अ थिएटर में लग रही है। हालांकि मैंने बहुत सारी फिल्में शूट की है, हाँ, पर हाँ, अभी हाँ, तक लगी नहीं है वो। Right, तो right, मान right. के चलो पब्लिक में हंडा के बाद सेकंड मेरी फिल्म है ये। करेक्ट। हंडा बहुत बड़ी हिट थी। हंडा भाई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, बहुत बड़ी हिट है वो। वो हंडा अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग ना हाँ। ये जो हंडा तिहार है ना,
इसका जो ये वर्ड है वो मेरा भाई है ना वही क्रिएट किए थे ओहो कि क्या हंडा बात है। तिहार मनाना है ऐसा टाइप। क्या बात ऐसा है। मतलब कि मोहित सर है ना जो उनको बोले थे कि पब्लिक में ऐसा फैलना चाहिए कि हंडा तिहार है, हाँ, ये हाँ, सिर्फ हाँ, फिल्म हाँ, नहीं है, त्योहार है। वाकई तो फिर वाकई वो पब्लिक में ऐसा बताया कि हंडा सिर्फ फिल्म में नहीं एक त्योहार है करके। एब्सोल्युटली। और और फिर और वो त्योहार लगभग 2-3 महीने तक चला था, हाँ, हाँ। इतना क्रेज था उसका, वो त्योहार बहुत लंबे वाकई समय 2-3 तक महीने थिएटर में हाँ, थी फिल्म। हाँ, ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी मूवी। ये कैसे मिली मूवी, कैसे मिली? हाँ, मेरा सवाल यही आने वाला था कि हंडा कैसे हंडा मिली? कैसे मिली? हाँ, एक्चुअली ना उस टाइम मैं जब बताई ना कि मैंने एल्बम वगैरह करना शुरू किया, मेरे एल्बम बहुत चले हुए थे, हिट हुए थे, तो मुझे उसी थ्रू, जैसे मैं रील्स के थ्रू मेरे को एल्बम ऑफर हुआ हाँ। और एल्बम के थ्रू फिर मेरे को मूवी ऑफर हुई। ओके। तो मैंने ऐसा, वो जो मोहित सर है वो मुझे बुलाए थे कि एक फिल्म है करना है करके, तो मैं दूसरी फिल्म के लिए गई थी शायद, अच्छा। अभी वो जो जानकी आई थी ना लास्ट में मोहित सर की फिल्म, हाँ, तो हाँ। मुझे उसमें ना जो एज अ लीड है उनके बचपन का कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था। हाँ, 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 पर फिर कुछ कारणवश मुझे ये हंडा फिल्म ऑफर करे। ठीक अच्छा, बात। तो Producers- पहले जानकी मूवी के लिए बुलाया गया, लेकिन हंडा ऑफर हुई। हाँ, हाँ, ओके। तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और ना जब फिल्म आई थी ना, तो हम, मतलब कि मैं बिल्कुल सोची भी नहीं थी कि ये जो फिल्म है मेरी लाइफ इतनी चेंज कर सकती है। मुझे एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुझे एज अ लीड बना सकती है, एक्ट्रेस बना सकती है। तो सच में हंडा मेरे लिए हंडा ही साबित हुआ। हंडा तिहार। रियल लाइफ हंडा हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस हंडा से मतलब खजाना जो निकला खजाना है। जो- ऐसा बोल सकते कि वो जो हंडा त्योहार है ना, आज तक मेरे लाइफ में चल ही रहा। चल ही रहा क्या है। बात है। और ये we चलता wish रहे। कि चलता हाँ, रहे, चलता रहे absolutely, ये। बिल्कुल यार। बस वो है। यही है कि पब्लिक का प्यार रहे, अब हाँ। पब्लिक का आशीर्वाद रहे, तो मेरी अगली फिल्म में भी हंडा त्योहार से कम ना हो। ये हाँ, बात बिल्कुल बिल्कुल। 12 जून। 12 जून को हर भूलिएगा फिल्म- नहीं। हर फिल्म एक त्योहार ही रहे आपके लिए। अच्छा अमृता, एक चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखी जाती है, फिर चाहे हम ये सवाल दोस्तों शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मगर इस पे थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्ट्रेस अभी फ़िलहाल हमारे सामने बैठी बिल्कुल। हैं, और स्पेशली फीमेल्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। कास्टिंग काउच अगर हम उसकी बात करें, तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब हर इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड में है, मैं इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हूँ, तो मुझे पता है कुछ हद तक चीज़ें। हॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, जहाँ की भी हम बात करें, तो ये एक बड़ी, क्या कहना चाहिए इसको, कि अजीब सी चीज़ है ये जो कि चीज़ फिल्म तो इंडस्ट्री में है। वैसे होती तो हर है। इंडस्ट्री में होती है, बट छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है वो चीज़, बट बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो टैलेंट है, जैसे आप एज अ एक्ट्रेस जाना चाहती है, तो इस आपके पास वो टैलेंट है, अगर आप एक्ट कर सकते हैं तो किसी के आगे ऐसा झुकने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रोड्यूसर उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो आप उसको छोड़ के दूसरे डायरेक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। करेक्ट। बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, टैलेंट देख के भी रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि जो इस चीज़ से ना अलग हटके रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। जो एक्चुअली अगर टैलेंट आप की में कदर टैलेंट करते है तो हैं। किसी के आगे झुक के काम करने का जरूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। आपको वो इंसान आपके टैलेंट के बलबूते खुद ही ऑफर करेगा। एब्सोल्युटली। ये चीज़ है। एम्बैरेसिंग चीजें कुछ होती हैं, मतलब जैसे शूट करते हैं, गाने शूट कर रहे हैं, मूवी शूट कर रहे हैं, तो कुछ परेशानी वाली चीजें आती हैं या स्मूथली हो जाता है सब कुछ? कुछ कुछ होता है, कभी कभी चैलेंजेस। चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि कभी कभी रोमांस का कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, तो जो ऐसा अलाउ नहीं रहता, शायद घर से भी अलाउ नहीं रहता है। बिल्कुल। मुझे पर्सनली है, जैसे ज़्यादा कुछ क्लोज वाला सीन रहता है, मैं नहीं कर पाती वो चीज़, और शायद मेरे कैरेक्टर में वो है भी नहीं। हाँ। मुझे वो चीज़, मेरी अपने- पब्लिक मेरे को अपने- एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ हाँ, को। ये ज़्यादा अपने अपने मेरे को- कंफर्ट जोन की बात होती है। हाँ, जैसे मेरे को अगर रोमांटिक वाला सीन करना भी है, तो मैं एक लिमिट में ही करती हूँ ना। मेरी पब्लिक वो मेरे को देखेगी उस चीज़ में, मेरे को हमेशा बोलेगी आप ऐसा क्यों किए हो करके। राइट राइट। तो मैं अपने एक लिमिटेशन के हिसाब से रोमांस वाला सीन हो गया, फिर कोई भी है, अपने लिमिट पे ही करती हूँ। सही है सही है। हमारी ऑडियंस को क्या पसंद है, हमारी ऑडियंस हमें कैसे देखना पसंद करती है, इस बात का अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा भी ऐसा ही कुछ था। हाँ। अमृता, काफ़ी सारे शूट्स पे आप रहती होंगी, कभी कोई वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ हो या कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं कि किस किस पे बात करें, पर अभी लास्ट टाइम मैं एक फिल्म के शूट पे गई थी, जहाँ पे ना हम लोग सॉन्ग कर रहे थे फिल्म का, तो बहुत क्राउड था। वो जो गांव पे, जिस गांव पे कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो मैं ना वहाँ से आई, गाड़ी पे बैठी, मैं बैठ गई हूँ गाड़ी पे, और एक ना ड्रिंक किया हुआ पर्सन गाड़ी को ऐसा खोला, वो गेट को, और मेरे को बाहर खींच लिया। मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं जा रही, मेरे को बाहर खींच लिया वो।
अरे बाप और रे, वहाँ बाप रे पे बाप। थोड़ा ज़्यादा भीड़ थी ना, तो वहाँ के प्रोडक्शन वाले लोग थोड़ा मैनेज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ पर मैनेज करना। तो ऐसे सब जो सिचुएशन होते हैं ना, थोड़ा सा डर लग जाता है, हाँ। कहीं कुछ कर मत ले बोलूँ। राइट राइट। ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं। या फिर जैसे मैं क्राउड पे जाती हूँ ना, तो पर्सनली बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपसे कहने वाला था कि आगे से अगर ऐसा कहीं पे हाँ, जाना तो हो मतलब तो मैं अगर कहीं जाऊँ ना, तो मैं बिना सेफ्टी के नहीं जाती। बाउंसर्स आप रखें, बाउंसर्स बॉडीगार्ड्स जरूरत पड़ती रखें। है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत इतनी ज़रूरी भीड़ है, रहती है, कौन actually। ऐसा खींच लिया, फिर कुछ हाँ, मार हाँ, वार हाँ। दिया, या फिर डर रहता है ना इन कुछ सब भी हो चीज़ों सकता है, का। कुछ भी फैंस होते हैं वो प्यार के चक्कर में, प्यार हाँ, करने के प्यार चक्कर में उनका कुछ ना ज़्यादा कुछ भारी ज्यादा पड़ हो गया तो जाता फिर है। भारी। उनका ठीक प्यार बात ज़्यादा है। भारी पड़ जाता है। कभी कभी एक्चुअली भारी पड़ जाता है। पैसे हैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में? पैसे हैं, बट ना थोड़ा लगाने चाहिए फिल्म में। हाँ अगर कोई प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है तो उसके पास पैसे, उनके पास पैसे हैं तभी तो लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँगी कि बिल्कुल। अगर कोई फिल्म बना रहे हो तो उसी पैसा मजाक के लिए या फिर हाँ। ऐसा बनाओ मत। उसमें पैसे अगर लगा रहे हो, तुम फिल्म बना रहे हो, तो उसमें अच्छे पैसे लगाओ, अच्छा काम दिखाओ। एब्सोल्युटली प्रोडक्टिव काम दिखा। हाँ, एक उसमें दिखना चाहिए कि artist- हाँ ये फिल्म है। हाँ। ऐसे हल्की फिल्म देखो, अगर ना अपन आर्ट पे कम जो आर्ट वाले रहते हैं चीज, उस पे कम पैसे लगा रहे हैं, कॉस्ट्यूम पे कम लगा रहे हैं, फिल्म का बजट कम रख रहे हैं, हाँ। तो क्या मतलब हुआ? वो फ्लॉप होना ही है फिर वैसे में। क्या ही है फिल्म में? तो बिल्कुल अगर बना ही रहे तो अच्छे पैसे लगा के अच्छा चीज दिखा के ही बनाओ। बिल्कुल नहीं तो और भी बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं। ये ठीक बात अच्छा सुझाव। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सजेशन है हमारे बॉलीवुड के सारे प्रोड्यूसर्स के लिए कि अगर भाई इतने पैसे, हार्ड अर्न मनी हम जिसे कहते हैं, मेहनत की कमाई, क्योंकि पैसे कहीं से बरसते तो नहीं हैं। Right. मोस्टली प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, चाहे हॉलीवुड के हो या बॉलीवुड के, कहीं के भी प्रोड्यूसर्स हो, वो उनका कोई ना कोई एक मेन अलग बिजनेस होता है जिसमें से उनकी इनकम होती है, तो वो पैसे वो फिल्म में लगाते हैं क्योंकि वो उनका पैशन, एक शौक बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो कोई भी बिजनेसमैन मेरे ख्याल से तो मतलब अपना पैसा डुबाने के लिए तो लगाएगा नहीं। Exactly. तो मतलब इतने पैसे जब लगाए जा रहे हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के बाहर आए। Right. एक काफी अच्छा मैसेज अमृता ने दिया है सारे बिल्कुल। ये और बात एज अ आर्टिस्ट भी मैं पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि इफ आई एम एन एक्टर, मैं अगर एक एक्टर हूँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का, जैसे कि तुम, जी। तो क्या वो एक्टर या एक्ट्रेस की इनकम अच्छी है, नहीं है? बाहर के हिसाब से बहुत कम है। कम या फिर जो एकदम ज़्यादा हिट है, जो ज़्यादा सुपर हिट है, मान के चलो, उनकी ठीक है, वो अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हैं। पर जैसे कोई न्यू है ना, तो उनको जो प्रोड्यूसर दे रहे हैं पैसा, हाँ। वही एक्सेप्ट करना है। Correct, नहीं तो correct. अगर नहीं कर रहे हो तो और भी ऑप्शन है, ऐसा करके वो हो जाते, रिजेक्ट हो जाते हैं। राइट राइट। तो मेरे ख्याल से महीना भर काम करना पड़ता है, इतनी हाँ। धूप में, इतना दिन रात जगना, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं रहता है सब फिक्स। बिल्कुल। सुबह से है, जब तक शूट चल रहा है, जितना उनका शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो जा रहा, तब तक बिल्कुल। उस हिसाब से काम करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम हो गया हम नहीं करेंगे, नहीं बोल सकते। हाँ तो इस चीज़ में मेरे ख्याल से थोड़ा सा बजट रहना चाहिए आर्टिस्टों के लिए, ठीक बात है। बट क्योंकि लीड को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनका हफ्ते में हो गया, 15 दिन में हो ही जाता हो है। जाता है। बट लीड है जो महीना भर अगर शूट चल रहा है, तो उनको पूरा वो टाइम देना पड़ता है, और उस बीच वो कहीं नहीं जा सकते, ना अपने घर जा सकते हैं, ना कुछ फैमिली में अगर दिक्कत भी हो रहा है तो नहीं जा सकते, हाँ, क्योंकि right, वो एग्रीमेंट पे रहते हैं। तो Absolutely. मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को बजट देना चाहिए, बिल्कुल जिस हिसाब से वो अपना समय लगा रहे हैं। बिल्कुल, समय लगा रहे हैं, जैसे मेहनत लगा रहे हैं, एनर्जी लगा जो रहे हैं। सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, जो हमारे सिंगर्स हैं, वो फिल्म करे ना करे, फिल्मों के गाने गाए ना गाए, वो एल्बम्स करे ना करें, वो लाइव शो से पैसे कमा लेते हैं। कहीं ना कहीं एक एक्टर भी है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने पैशन को और ऊपर ले जाने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो एक एक्टर को सिर्फ अगर फिल्में हैं या एल्बम ही है, तो इसमें उतने पैसे अगर नहीं मिल रहे, तो ऐसा एक्टर क्या करे कि फिर उसको इनकम होती रहे? ऑप्शन क्या है फिर उसका? ऐसे में फिर एक ही ऑप्शन है कि साइड बिजनेस हो उसका, हम्म। क्योंकि सिर्फ एक्टिंग करके वो अपना घर परिवार नहीं चला सकता, हाँ। अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, Okay. क्योंकि यहाँ पे बजट एकदम लिमिट है। और वो जो बजट दे रहे हैं वो कितना ही दिन चलेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिल्कुल। उसके बाद वो खत्म। तो बिल्कुल। इसलिए आर्टिस्टों का साइड बिजनेस भी होना चाहिए। हाँ। ये एक चीज़ आध है। बिजनेस आइडिया अमृता कुछ बताओ। अगर बिजनेस आइडिया होते तो मैं खुद कर लेती, बट ऐसा कुछ है, सोच रहे हैं करेंगे, अगर थोड़ा बजट अच्छा हुआ तो करेंगे अपन भी। दैट मीन्स अमृता के पे अच्छे, बिल्कुल। तो इसीलिए नहीं उसका नहीं, उतने भी हाँ, अच्छे नहीं है मतलब जितनी इतना- पब्लिक इतना- को लगती है। हाँ, जैसा पब्लिक को लगता है कि इतनी बड़ी स्टार है, बहुत कमाती होगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजरती हूँ कि मेरे डिमांड के हिसाब से नहीं मिलता, मुझे कम करना पड़ता है पैसे, तो उस हिसाब से होना चाहिए, थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं शो ऑफ करना पड़ता है? तो। मैं तो बिल्कुल नहीं करती शो ऑफ। क्या इन जनरल करना पड़ता है?
जैसे कि मतलब अगर आप एक्टर हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर घूम रहे हो तो वो चल जाता है, लेकिन जब आप एक्टर हो जाते हो, एक सेलिब्रिटी हो जाते हो, तब क्या ऐसे नॉर्मल चल जाता है या उसको मेंटेन करना पड़ता है? थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उस चीज़ को रखना पड़ता है कि हाँ हम थोड़ा सा सेलिब्रिटी है, हीरोइन है, तो यहाँ जाने से बचना, वहाँ जाने से बचना। जैसे कि मैं नॉर्मली मेले वगैरह, जैसे मेले लगते हैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे मेरे को पहचान जाएंगे, और पर्सनल लाइफ में ऐसा जा नहीं सकती। अगर मेरे को कुछ वहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, मेरे को बुलाए हैं तभी मैं जाऊँ, ऐसा होता है। तो सब्जी लेने जा सकते हैं? नहीं जाती मैं, मेरे को घर पे मना रहता, नहीं जाने देती। वहाँ पहचान जाएंगे फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो घर पे ऊपर से अगर अकेले चली गई, लोगों की भीड़ लग इस गई, चीज तब के तो लिए और मुझे परेशानी दिक्कत है, हो मैं जाएगी। अकेले नहीं जा सकती कहीं। पहचान जाते तो हैंडल नहीं कर पाते उस चीज को। ये नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है? अच्छा भी है, क्योंकि आप इतना वर्क कर रहे हो, आपको पब्लिक जानती है आपके वर्क की। और नेगेटिव इसलिए है कि अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको खुल के नहीं जी सकते, थोड़ा दिक्कत लगता है उस थोड़ी चीज सी से। दिक्कत होती है, ठीक बात है। अच्छा अमृता, थोड़ा सा पर्सनल सवालों की तरफ हम चलते हैं। मतलब आपको एज अ पर्सन क्या लगता है, मतलब बीइंग अ गर्ल, एक लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, या कहें कि एक बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए, एक हस्बैंड कैसा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो बॉयफ्रेंड का तो नहीं बोल सकती, बट हस्बैंड में ऐसा होना चाहिए कि सपोर्टिव हो। अगर उसकी वाइफ कुछ करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करे वो। जैसे अगर कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सिलाई बुनाई, एक्टिंग या फिर बिजनेस वगैरह जो भी है, तो उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो जो वाइफ है वो खुल के काम कर पाएगी। अगर घर पे मना रहेगा, उस चीज़ से बंधी रहेगी, तो वो कर नहीं पाएगी, उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर उस चीज़ में अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो ही कर पाएगी। सही बात है। सब सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो कंट्रोल करके हम तो सपोर्ट करवा शादी लेंगे। अगर हुई, जब भी आगे जाके आप करोगे, उसके बाद भी एक्टिंग करोगे? अब वैसे एक्टिंग जब तक मेरे को ऑफर आ रहे, जब तक मैं करूँ, तब तक वैसे शादी का हमेशा सोच ही आए। नहीं हूँ। हाँ, मैं तो वही सोचूंगी कि हमेशा आए, और तब तक मैं शादी का कुछ सोच ही नहीं हूँ। वैसे भी अभी मेरी एज बहुत एज कम है। हाँ, काफी कम हाँ, तो अभी मैं सोच ही नहीं हूँ। जब तक काम है तब तक ऐसे ही ठीक हूँ। इनसे हटके थोड़ा सा अलग एंगल में जाते हैं। फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा या अपना ही हो, दूसरे का, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई सा कौन सा वैसे तो गाना? मुझे छत्तीसगढ़ी भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो पुराने गाने हैं ना, हाँ। वो सब अच्छे। ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, जो अच्छा लग जाए सब सुन लेती हूँ। हिंदी गाने सुनते हो? इंग्लिश? हिंदी में 90s की मुझे बहुत पसंद है। 90s का हाँ। म्यूजिक। कौन फेवरेट सिंगर कौन है 90s में? फेवरेट सिंगर फीमेल में वो अलका याग्निक जी, और मेल क्या में बात। वो क्या बोलते हैं, उदित नारायण सर। उदित नारायण साहब मेरे भी फेवरेट है। हाँ, उनके गाने मैं बहुत सुनती हूँ। तो डांस का भी शौक है या सिर्फ काम करने के लिए डांस करते हैं? वैसे तो डांस का इतना शौक नहीं, काम करने के लिए करना पड़ता है। बाकी मैं जैसे पुराने गाने सुनती हूँ तो उसमें एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं, सुन के उसको फील करके आप एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उस हिसाब से मेरे को वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं उस टाइम फील, के। मेलोडी उन समय के गानों का अलग ही आज हुआ के करता था उसमें यार। वाइब है, बट वो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो फील नहीं है आजकल के गानों पे। मतलब कौन से एक्चुअली अच्छे होते हैं गाने? अभी जो नए गाने आ रहे हैं वो ही अच्छे होते हैं या पुराने गाने अच्छे होते हैं? नए गाने भी अच्छे होते हैं, बट मुझे पर्सनली पुराने गाने पसंद है, क्योंकि आजकल के जो गाने आते हैं ना, उसमें वाइब कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर वो फील है ना, वो नहीं दे सकते। जो सुन के एकदम माइंड रिलैक्स होता है ना, वो नहीं है आजकल के गानों पे। क्या शौक है? पिक्चर देखने का शौक है, ऐसा कुछ है? वैसे हॉबी में क्या है? मतलब एक्टिंग तो पैशन हो गया, एक्टिंग तो प्रोफेशन हो गया, हॉबी और कुछ है अलग वैसे से? हॉबी मेरी कुकिंग में है। मुझे नई नई डिशेस बनाने का बहुत शौक है। पहले पता होता कुछ मंगवा लेते यार अपन। Actually, सुबह से आए हुए आप ना मेरे घर आइएगा, तब मैं आप लोगों को कुछ बना के खिलाऊंगी। एड्रेस एड्रेस मैं तुरंत मैं note कर पब्लिकली लेता हूं। एड्रेस नहीं Publicly बताऊंगी, address नहीं तो नहीं मेरे घर पहुंच जाएंगी सब। अमृता बोली है कि वो कुछ बना के खिलाऊंगी, मेरे घर आना करके, तो सब आ ये जाएंगे। दिक्कत हो सकती है, ये- सारे एक- पहुंच जाएंगे। पॉडकास्ट के बाद मिल जाएगा। सही है एक कॉन्टेस्ट रखेंगे अपन। हाँ। जो कॉन्टेस्ट जीतेगा उसको अमृता घर हाथ का खाना खाने एकदम ऐसा कुछ है। एक सब्सक्राइबर को रखेगा अपन इसी स्टूडियो में आके खाना हाँ, खाएंगे। मतलब ऐसा कर लेंगे कि जिसका कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छा कमेंट मिल जाए, जिसका सबसे अच्छा कमेंट रहे, और अगर उस कमेंट पे ढेर सारे लाइक्स आ जाएं, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस सब्सक्राइबर अमृता का फॉलोअर होना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए। हाँ, तो उसको मौका देंगे अपन। क्रॉस चेक ऐसा अभी कुछ वैसे नहीं कर रहे हम लोग। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं, जो मैं कुछ भी रहते हैं ना, अपलोड होता है, चाहे यूट्यूब में हो, फेसबुक में, इंस्टा पे हो, जहाँ भी हो, पहुंच जाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है उनका जो सही है, कमेंट्स सही है। करते हैं, बाकायदा लाइक शेयर करते हैं,
वो बहुत सपोर्ट करते कुछ किस तरह के कमेंट्स आते हैं अमृता, कुछ थोड़ा सा अगर आप बताएंगी? लोग तो मतलब फनी वियर्ड हर तरह के कमेंट करते होंगे कुछ। वैसे तो मुझे ऐसा बैड कमेंट्स बहुत कम आते हैं, करते हैं कुछ लोग, जेलेसी होगी जिन पे वो करते हैं, फेक आईडी से ज्यादा उसको तो अलग ही कर दो। हाँ, उनको तो अलग ही कर दो, मैं या तो डिलीट कर देती हूँ या तो रहे इग्नोर करती हूँ मैं। ठीक है, उनसे यहाँ से भी अपन अलग करते हैं उसको। अच्छे कमेंट में क्या आते बाकी हैं? अच्छे कमेंट्स में मुझे सादगी वगैरह टाइप से कुछ कमेंट आते हैं, बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, ऐसा कुछ बहुत सारे आते हैं। क्या बात है, सही हाँ, है। वो देख के पढ़ के बताना पड़ेगा कि क्या कमेंट आते हैं। इतने सारे क्योंकि comments आते इतने होंगे। सारे कमेंट्स हो जाते हैं ना, तो किस सारा किस कुछ एकदम कमेंट पे से, याद रखूं। हाँ बिल्कुल, कैसे याद रहेगा, ऑब्वियस सी बट बात है। बाकायदा मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ, थैंक यू, और जो भी उस हिसाब से रहता है सबको रिप्लाई करती हूँ। क्या बात है। बनाने का तो अच्छा बता दिया कि शौक है आपको। खाने में क्या पसंद है? हाँ। अपना भी फील होता है कि मुझे ये खाना बहुत पसंद। ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है, मैं सब खा लेती हूँ। हाँ, मतलब मतलब कि जो मैं बना लूँ वो अच्छा लगता है। अच्छा, बाकी उसके अलावा चॉकलेट या गुपचुप? दोनों में कंपेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि गुपचुप गर्ल्स का फेवरेट होता है, बट मुझे पर्सनली चॉकलेट अच्छा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं कि गर्ल्स का फेवरेट हो। हाँ, बॉयज का भी फेवरेट कुछ लोग हैं यहाँ। बॉयज के भी फेवरेट होते हैं गुपचुप। चॉकलेट उधर वो उधर भी है हमारे जो स्टूडियो 7 के जो मालिक के हैं, ओनर, थैंक वो भी गुपचुप के उनको भी एक काफी बार बोल देते हैं। हाँ, तो मालिक मंगवा लेना। मालिक आज नहीं, मालिक बाद में मंगवाइएगा, आज मेरा व्रत है। चलो, बाद अच्छी में जो बात है। मंगवाना है सब मंगवा लीजिएगा, पिज्जा विज्जा, गुपचुप, चॉकलेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप गाने तो 90s के पसंद है, अच्छी बात। अपने किए हुए कौन सा जो ऐसा कोई गाना है जो पसंद है? मेरे 2-3 गाने हैं जो मुझे बहुत कौन पसंद सा? है। एक तो जो सबसे हिट है मेरा गाना जो है लुकाले तोर चेहरा ला, हाय, वो हाय, हाय, हाय। तो पूरा लाइफ टाइम फेवरेट वो है। गाना मुझे और भी अभी बहुत पसंद रिसेंटली है। मैंने एक ना बाईजैक में सॉन्ग किया था भीतरे भीतरे भीतर, भीतर। वो गाने का जो फील है ना बहुत प्यारा है। उस गाने को आप सुनोगे ना, फैन हो जाओगे उस गाने के। नहीं, हमने सुन लिया। अच्छा, सुन चुके हैं हाँ, आप? उस गाने के पार्ट भी थे। अच्छा हाँ जी, बैक एंड पे। अच्छा, बहुत जी। प्यारा सॉन्ग है वो। हाँ, अपने भाई का गाना है, नवीन हाँ गाना है। आप दोनों ने एक्टिंग भी, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा अच्छा याद है, नवीन साहू, हाँ, उनका भाई गाना है ये। हाँ, तो वो एक्चुअली मेरे भाई का भी फेवरेट सॉन्ग है। Okay. बाकी इस गाने के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। हमने छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के ये गाने आई को थिंक किया। पहला आपका गाना है, नवीन का भी पहला ये गाना है जो छत्तीसगढ़ से बाहर आप लोगों ने जाकर के शूट किया, राइट? हाँ, ओके। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। उसमें कुछ अलग हमने करने का कोशिश किया, लोकेशन विजिट करके अलग अलग जाके जगह पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। इसका एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं कि ये नवीन की चुगली है थोड़ी सी। हाँ, हमारा शो था हाँ। और नवीन हमारे शो का पार्ट था और उसी सेम डेट पे आप लोगों की वो शूट थे। अच्छा। हाँ, और उसने हम लोगों को नहीं बताया। ओह, हाँ। हाँ, ऐसा कुछ इंसिडेंट था कि वो किसी को नहीं बताना चाह रहे हाँ। थे कि वो ऐसा शूट कर रहे हैं सॉन्ग। अच्छा, वो उसने किसी को नहीं बताया कि मेरे गाने का शूट है या मैं जा रहा हूँ। उसने बोला पर्सनल वर्क। मुझे पता था। अच्छा। और उसने कहीं बता दिया था मुझे, तो मुझे पता चल गया था और वो वहाँ है। और उसने गलती ये की, उसने स्टोरी में डाल दिया। अच्छा। सबको पता चल गया। और जब हम शो कर रहे थे उसकी स्टोरी देख के हम लोग उसको चिल्ला रहे हैं, यार वहाँ घूम रहा है। अच्छा, वहाँ भी लोगों को ये नहीं पता कि गाने की शूटिंग है, वो घूमने गया है, ऐसा कुछ था। तो हुआ था, मुझे सब पता है ब्रो। उस टाइम वो मुझे भी बोले थे कि अभी स्टोरी वगैरह मत डालो, जब सॉन्ग आएगा ना तब डालना करके, मुझे भी वो बोले थे। पर मैं ऐसा शौक में डाल दी कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ करके। तो छत्तीसगढ़ में फेवरेट सिंगर कौन है? मतलब अलका याग्निक वहाँ है, यहाँ कोई होंगे मेल फीमेल जो भी? फीमेल में है अनुपमा मिश्रा मैम। अनुपमा, वाह यार, उनकी ये तो वॉइस बहुत- की मैं फैन हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। लुका लू चेहरा कौन गाया वही गाई है ना? हाँ, तभी वो और मेल में सुनील सर जो सबके सुनील भैया। फेवरेट है। एब्सोल्युटली। सुनील भैया, आपकी तारीफें हर जगह पे हो रही है, जल्दी से आना क्योंकि पड़ेगा। मैं क्या, आपको। हर कोई obvious तारीफ सी बात करता है जो हाँ। छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ के कल्चर से, गानों से, हर कोई उनका फैन है। बहुत बहुत सारे गाने गाए हैं सुनील भैया ने। ऑलमोस्ट लगभग गाने वही गाए हैं छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल। नहीं, बहुत ऐसा नहीं है कि सारे गाने उन्होंने गाए, पर लेकिन मैं जहाँ से बचपन से सुनते आई हूँ ना, हाँ, तो उन्हीं की वॉइस सुनी हूँ। हाँ, बहुत पुराने मैंने अभी लगभग सबसे ज्यादा हाईएस्ट गाने ना मैंने सुनील सर के ही किए हैं। हाँ हाँ। उन्होंने गाए भी होंगे बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे गाए हैं उन्होंने। और लिस्ट अगर देखना चालू करें तो बहुत सारे सुपरहिट गाने उनके आ जाते हैं, बहुत पुराने से वो गाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमृता, अगला सवाल मेरा ये था, बीइंग अ गर्ल, आई थिंक इसका बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगी आप, पता होगा आपको अच्छे से इसका आंसर कि मतलब यार रिलेशनशिप में या अपने हस्बैंड से लड़कियां इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों करती हैं? वो तो क्या पता, मुझे भी नहीं पता उस चीज का जवाब। देखो, पूछ कौन रहा जिसकी शादी नहीं हुई,
बताएगा कौन जिसकी शादी नहीं हुई? सवाल का मतलब ही नहीं है। वो शायद मैरिड पर्सन लोगों के उसका है, Absolutely. वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते उस चीज के ठीक लिए। बात। कुछ झुके हुए चेहरे। अच्छा अमृता, पैसा, प्यार, परिवार, इनमें से मतलब अगर सीक्वेंस आपको मैं सजाने बोलूँ तो पहले से आखिरी तक क्या आएगा? पहले परिवार, बिल्कुल फिर उसके बाद पैसा, फिर बाद में भी। सही। मुझे पैसे ऐसा से लगता प्यार, पैसे से प्यार, पैसे से प्यार, ये हो क्योंकि सकता है। आजकल की जनरेशन ही वैसी हो गई है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल हो गई है, पता है कि पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, पर परिवार सबसे पहले है, बिल्कुल। फिर उसके बाद परिवार को जैसे परिवार को पैसे की ही नीड रहती है। अगर बिल्कुल। पैसा है तो परिवार अच्छे से रहेगा और प्यार भी रहेगा ही। ठीक बात तो है। मेरे ख्याल से पहले परिवार, फिर परिवार। पैसा, फिर लास्ट में प्यार। क्या बात है। यहाँ छत्तीसगढ़ बहुत सही। के जितने भी एक्टर्स हैं, क्या ऐसा लगता है कि वो बॉलीवुड में जाएंगे, जा पाएंगे, या कोई कोशिश कर रहा है, आपने कोशिश की, ऐसा कुछ या हुआ? आगे चल के आप अगर करेंगे, जाना चाहें हाँ। बॉलीवुड? वैसे तो मैंने बॉलीवुड पे जाने का भी सोचा कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका वर्क देख के लगता है कि जा सकते हैं। हालांकि वो आर्टिस्ट फेमस नहीं है इतने, वर्क बस करते हैं, बाकी इतना वायरल नहीं हुए, इतना फेमस नहीं हुए, बट है वो जा सकते हैं ओके। अगर उसमें कंटिन्यू रहे और जैसे बॉलीवुड के ऑडिशंस वगैरह होते हैं उस पर हाँ। जाए तो वो जा सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ से कौन लगता है, कौन जा सकता है? अच्छा, मैं पर्सनली नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मुझे लगता है बहुत सारे, जैसे मैं सोशल मीडिया में फॉलो करती हूँ उनको, तो उन पे है वो बात, उन पे वो टैलेंट है जो जा सकते बहुत सारे, ठीक बहुत बात सारे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंटेड तो होते हैं, टैलेंटेड है बहुत। जा नहीं पाते हैं, ये अलग होता है। तो गाने का शौक है? आवाज नहीं है गाने की। गाने का शौक है, बस घर पे गाती हूँ ऐसा, या फिर रील्स वगैरह का कुछ रहता है, उसको गाने को मन में सुने और ऐसा गा लेती हूँ। बाकी ऐसा पर्सनली सिंगर वाला नहीं है। एक आध थोड़ा गाना सा कोई कुछ, हाँ वही मैं अरे। बोल रहा था। हम भी सुने। आर्टिस्ट से मैं गाना एक्चुअली एक चीज बता रहा हूँ, बिकॉज जैसे कि आप भी एक आर्टिस्ट है, हम लोग भी एक आर्टिस्ट है। हमारी फील्ड में ये कहा जाता है कि कोई भी आवाज खराब नहीं होती, हाँ, वो यूनिक होती है। यूनिक होती है हर आवाज तो का, एक हर अपना आवाज अलग टेक्सचर टेक्सचर होता है, होता ये है। मैं हमेशा कहता तो हूँ। अमृता की आवाज का भी एक टेक्सचर है वाली बात। एब्सोल्युटली। तो एक गाना अगर कोई हो जाए तो मजा है। आप बताइए कौन सा गाना गाना है? अपना कोई गाना, कौन सा सुनना चाहते हैं आप? आपका जो गाना है लुका लू आपका चेहरा, लुका ले कितना तोर चेहरा। बढ़िया गाना है। But या मेरी भीतर voice- भीतर। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, मैं लुकाले चेहरा गाती, बट उतनी अच्छी वॉइस नहीं है मेरी, बट मैं कोशिश करती हूँ। हम लोग मैनेज कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। एक काम करना ना, आप अनुपमा मैम का वॉइस डाल देना। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछ लेंगे। उनसे पूछ के मैं पूछ लेगा। चलो लुका ले तोर चेहराला, लागे झनका खरु नजरिया रे, दुनिया देखियो मैं गोरिया, दुनिया देखियो मैं गोरिया, नहीं है कोनो तोर ले सुंदरिया रे। क्या बात है, लुका ले तोर चेहराला। क्या बात है यार, बढ़िया। थैंक अच्छी आवाज है, ब्यूटीफुल। बट एज अ सिंगर वाली आवाज नहीं है, ठीक है। वो तो जो सीखता है वो करना चाहता है, उसके लिए उसके अभी लिए बहुत सीखना पड़ जाता है, सीखना पड़ जाता है। बहुत सालों की मेहनत रहती है। हाँ, ये तो बात सही है। अमृता, एक बात कही जाती है कि अगर एक आर्टिस्ट है तो वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि अलग अलग मल्टीपल टैलेंट्स परस्यू करता है। एक छोटा सा हमने देख लिया नमूना, बिल्कुल। आप एक्ट्रेस हैं, डांस भी करती हैं, कोई और एक ऐसा टैलेंट जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया हो, आप में हो, तो ये हम जानना चाहते खाना हैं। बनाने का, खाना बनाने का वो तो मैं तो बोल ही दिया, अगली बार तो बनवा के कुछ मंगवा भी लेंगे। ऐसा कुछ टैलेंट है, बट कुछ हॉबी, ड्राइंग, पेंटिंग? मैं रंगोली बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये बात Okay. देखा, आया निकल के आया ना, पूछना पड़ता है भाई, निकल के मैंने आता है। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं ना, दिवाली वगैरह, उस टाइम पे ही रहता है वो, तो मैं अरे रंगोली बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और Okay. मेरे सोशल मीडिया में पता भी है कि मैं जैसे डालती हूँ ना रंगोली बना के, तो इस चीज़ का है। मेहंदी वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है। अरे ओके। वाह। बाकी इतना एकदम खास टैलेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिलता ना अपने टैलेंट जो भी है उस पर वर्क करने का। शूट पे ही बिजी हो जाती हूँ, तो कितने गाने कर लिए होंगे आज तक, क्या अंदाजा है? मैं अभी तक काउंट नहीं की हूँ कितने। एक अंदाजा। काउंट भूल गई होगी भाई, इतने गाने कर चुकी। जब मैं ना 12-13 गाना की थी ना, तब काउंट की थी कि मेरा पहला गाना ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। उसके बाद अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना, तो मुझे याद नहीं है। अरे क्या बात है यार, ऐसा होना ही चाहिए। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। हाँ। पर भी 20-25 प्लस हो चुका बाप रे, होगा। इतने सारे गाने करने के बाद मतलब फिर क्या चीज़ अच्छी लगती है? जैसे एक जब हम आम लाइफ में होते हैं तो हम नॉर्मली सब चीज़ें चलते रहते हैं कि स्टार बन जाते हैं,
वहां से यहाँ तक की जर्नी तय करना, अभी क्या फील आता है? फील कैसे बताऊँ, वैसे तो मैं तो नॉर्मली अपने आप को समझती हूँ कि ऐसा कुछ मैं बड़ी स्टार नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जो आसपास रहते हैं उनको क्या ही शो करोगे कि हम इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ऐसा। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा काम रहता है, वर्क रहता है, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने काम पे जाती हूँ, मूवी करती है, फिर गाने करती हूँ, तब लगता है कि हाँ मैं हीरोइन हूँ। वो वाली फील आती है, हीरोइन वाली प्रॉपर उस टाइम पे फील आती है। बाकी घर पे तो नॉर्मल लाइफ है जो घर पे कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हाँ, ऐसा होता है? यही है मेरे साथ। होता है ऐसा? हाँ। मम्मी लोग या भाई कोई भी डांट देते? हाँ डांटते हैं, ये तो है। घर पे तो नॉर्मल रहता है, पर कभी कभी घर पे बोलते हैं और हीरोइन मम्मी मेरे को बोलती है ज्यादातर कि और हीरोइन करके। बड़ा अच्छा लगता होगा यार तब तो। हाँ तब बहुत अच्छा लगता है। मम्मी हमेशा सपोर्ट करती है? मेरे घर में सब मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई सबसे ज्यादा भाई करता है, फिर मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव है, और मेरी एक दीदी है वो भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे। वो भी एक्टर है? हाँ वो भी एक्टर है। क्या बात है। तो पूरा परिवार मतलब ऐसा कुछ है? नहीं पूरे परिवार एक्टर नहीं है, बस वो साथ में है। हम लोग ऐसा सोशल मीडिया पे वर्क वगैरह करते थे, रील्स वगैरह साथ में बनाते थे, तो वो भी है। फैमिली की बात जब आई ही है अमृता, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब पापा आपके किस प्रोफेशन में हैं, मम्मा क्या करती हैं? मेरे पापा विधानसभा पे वो है, क्लर्क है, और मम्मी हाउसवाइफ है। वाह वाह वाह, क्या बड़े लोग बड़ी बातें, पता ही सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी पे बढ़िया यार, बढ़िया। पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि ना जैसे मेरा कोई भी गाना आता है ना, बकायदा अपने ग्रुप में भेजते हैं, अपने ऑफिस के सबको दिखाते हैं। क्या बात है। सबको दिखाते हैं कि मेरी बेटी का गाना है, आप लोग देखो, लाइक शेयर करो। बिल्कुल। और पूरे फैमिली में सबको बताते हैं। और ना मेरे गाँव, मेरा जो गाँव है वहाँ पे भी सबको पता है कि ये हीरोइन है वहाँ की बहुत बड़ी, तो वहाँ भी बहुत सपोर्ट करते, देखते हैं मेरे हर गानों को, मेरे हर जो रील्स वगैरह डालती हूँ सब देखते हैं पूरी फैमिली वाले। कौन गांव है नोनी, तो इहुल बता। एक्चुअली मोर गांव जो है ना वो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन से गांव? मध्य प्रदेश में है सतना रीवा। सतना रीवा, उस टाइप पे है। हम तो बहुत तो वो दादी गांव बोलते हैं वो है। हाँ दादी गांव है। हम प्रोग्राम करे बढ़ जाता हुआ। अच्छा। सतना रीवा। बाकी जब से छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है तब से यहीं रह रहे हैं। सही है, सही है। पापा लोग पहले आ गए थे यहाँ, यहीं पे जॉब थी ऐसा? हाँ पापा लोग पहले ही आ गए थे, जब वहाँ से विधानसभा यहाँ शिफ्ट हुआ था ना, तब यही हुआ होगा, वहाँ के विधानसभा से यहाँ का जब विधानसभा बना, एमपी की विधानसभा में वर्क करते थे, फिर उसके बाद आधे जो एम्प्लॉय थे वो यहाँ रायपुर में शिफ्ट हो गए। राइट, यहाँ अमृता की पैदाइश छत्तीसगढ़ की? हाँ, तो ऐसे बोल सकते कि मैं छत्तीसगढ़िया ही हूँ। बिल्कुल। बहुत मन लगता है कि मैं बाहरी हो करके, बट नहीं यार मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। मैं हिच के हूँ, जान लो संगवारी हो, अमृता जिन है तेन छत्तीसगढ़िया है। अब अमृता हमन का कहते हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। ये बात है, बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे पूछें अमृता कि अपनी लाइफ में या देश में या पूरी दुनिया में एक चीज अगर कोई आप बदल सके, आपको पावर मिले कि ये आप बदल सकते हो, तो क्या बदलना चाहेंगे आप? मैं ना गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं ना उसका एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगी। क्या बात है। क्योंकि जो स्टडी है ना, जो पास्ट को पढ़ाते हैं वो ना पढ़ा के जो आजकल के उसमें हो रहा है दुनिया भर की, वो सब पढ़ाना चाहिए। करेक्ट। मान के चलो जैसे कुछ ना किसी चीज को कैसे बनाते हैं, जो आगे का चीज रहता है साइंटिस्ट वाली चीज, या फिर आजकल के प्रेजेंट को पढ़ाना चाहिए। करेक्ट। जो मतलब जो पास्ट है उसका कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है पढ़ा रहे, बट छोटे बच्चों को पढ़ाओ, जैसे बड़े हो जाते ना तो वो पास्ट पढ़ाने का जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी बातें गलत भी लग रही होंगी लोगों को, बट मुझे पर्सनली लगता है कि पास्ट ना पढ़ा के प्रेजेंट में पढ़ाओ, ताकि उससे बच्चे सीखें, कुछ ऐसा सीखेंगे जो बच्चों को आगे चल के उनके करियर में, फ्यूचर में काम आएगा। एजुकेशन और गवर्नमेंट का बस, बाकी तो सीबीएसई वगैरह ठीक ही है। जो गवर्नमेंट स्कूल का रहता है उसमें होनी चाहिए बदलाव, उसमें बदलाव होना चाहिए। क्या बात है। और कौन कौन सी चीजें ऐसी लगती है इंडस्ट्री में? स्कूल की बात तो बहुत अच्छी थी, हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे और ज्यादा हम ग्रो कर पाए? क्या लगता है, सोच क्या आती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको पैसा, अगर फिल्म बना रहे हैं तो अच्छा पैसा लगाओ, अच्छा खर्च करो, हर चीज में दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ। वही चीज जो लव स्टोरी मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है लव स्टोरी को प्रायोरिटी देना। क्योंकि मूवी बन रही है तो उसमें लव स्टोरी दिखाओ, अच्छी बात है, गाने डालो, बट ना उसमें और भी चीज डाल सकते हैं। राइट। उसी चीज को प्रायोरिटी ना दो। और अगर पिक्चर बना रहे हो तो हर चीज में इन्वेस्ट करो। बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी दिखाना ये सब नहीं।
नए set नए पे नए invest जो लोग करें, एक्टर बनना locations चाहते पे, हैं, हाँ। एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उनको कुछ सजेशन है कि ये करो, इससे हो जाएगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं हाँ। तो पहले ना आप ड्रामा क्लास वगैरह करो, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, ताकि आप इंडस्ट्री में आओ तो आपको कोई कुछ किसी चीज़ में परेशानी ना ज्यादा आए। मुश्किलें Acting- ना हो, हाँ हाँ, ज़्यादा मुश्किलें ना हो, वो चीज़ आपको हल्का लगे, राइट, तो पहले सीख के इंडस्ट्री में आओ। चीजें थोड़ी आसान हो हाँ, जाएं। आसान लगेगी। राइट, एक चीज़ और है, बाहर की इंडस्ट्रीज में मैंने देखा हुआ है, वो तो अलग है। यहाँ की इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है आपको डांस आना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये मेरा। हाँ क्योंकि इन जनरल जिनको डांस नहीं आता है बहुत कम काम मिलता है उनको। क्या यहाँ भी है ये ऐसा? देखने को मिलता है, हाँ हाँ, यहाँ भी है हाँ, ऐसा? यहाँ भी है, जो डांसर्स रहते हैं उनको बहुत काम मिलते हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, हर आर्टिस्ट को हर चीज़ आना चाहिए, एक्टिंग आना चाहिए, डांस आना चाहिए, हाँ। और सिंगिंग भी आना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं आता है सिंगिंग करना, और थोड़ा डांस भी वीक जाता है, अरे बट ये- होना चाहिए। और ये भी है कि मैं जैसे बोली हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री पे आ रहा है तो सीख के आओ। मैं ये चीज़ में ना भुगत चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब आई थी तब सच में कुछ नहीं सीखी, यहाँ करते करते सीखी हूँ। हाँ। तो मैं ये बोलूँगी जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है इंडस्ट्री पे काम करने पे, वो आपको ना हो, तो आप सीख के आओ इसमें। 80s 90s का एक दौर हुआ करता था, मैं आपको याद होगा उस दौर की जो हीरोइनें हैं बॉलीवुड की, मेरे उनकी अगर क्यों बात याद की होगा जाए- भाई? क्यों याद नहीं होगा? मेरी इतनी उम्र 90s थोड़ी- की फिल्में नहीं देखी है आपने? देखा है मैंने। तो 80s 90s का जो दौर था, उस समय एक चीज कॉमन हर हीरोइन में देखने को मिलती थी, उन्हें क्लासिकल डांस का कोई ना Right. कोई फॉर्म जरूर आता था, और वो बिल्कुल। सीखती ही थी, क्योंकि किस फिल्म में कब कहाँ जरूरत पड़ जाए ये देखने को मिलता था। तो बिल्कुल। अमृता का जवाब वही है कि थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। और अगर एक चीज और मैंने देखी है जो इंस्टाग्राम में फेमस है, या पहले टिकटॉक में फेमस थे, अभी तो रील्स का ज़माना है, तो जो इंस्टाग्राम उनको काम मिलता है, बट जो उतने फेमस नहीं है बनिस्बत जो ज़्यादा अच्छा टैलेंट है उनके पास, उनको काम नहीं मिलता है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करते हैं गाना या फिर जो भी चीज़ है, तो उनको लगता है कि वो उनके फेम को यूज़ करके अपन पिक्चर सॉन्ग हिट कर सकते हैं। ऐसा है आजकल, ऐसा होता है। और ये रियल है, ये सच में होता है यहाँ पे। अगर जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा डांस आ रहा है या फिर जो भी है, तो वो पीछे रह जाएगा, जो फेमस है उन्हीं को काम मिलेगा, क्योंकि वो उनके थ्रू गाना वायरल होगा, पब्लिक देखेंगी, मतलब पब्लिक लाने का काम वही करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऑडियंस लाने का। और ये चीज सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत हद तक हो रहा है, बॉलीवुड में भी हो बॉलीवुड रहा है। में भी आजकल वही है। हो रहा है, मतलब बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में, सीरीज में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स या बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लिया जा रहा है। राइट। ये हो रहा है। क्या बात है यार, कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ तो यूट्यूब पे कुछ अपन भी नहीं, कंटेंट famous होना कंटेंट पड़ेगा। क्रिएट कर, वही फेमस होना पड़ेगा। यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, देखो हमारे पास एक चांस है फेमस होने का, अगर तुम बोल दो सब्सक्राइब करने चैनल। जी, आप लोग थोड़े बिल्कुल- सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी जीवन के बारे में आपको जानने मिलेगा, जिनसे यहाँ रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि चैनल एकदम नया है, नया ही है ना। बिल्कुल, बहुत नया है। थोड़े ही सब्सक्राइबर्स हैं हम लोग पुराने तो क्या हुआ। चैनल नया नहीं, है। देखो शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान 80 का भी हो तो कुछ नया शुरुआत कर सकता है। बगल में बिठा के बेइज्जती करवा। नहीं, बेइज्जती वाली कर बात ली नहीं है। अभी। शुरुआत देखो, सीखने का और करने का कोई उम्र नहीं रहता। अगर कुछ करना चाहते हो तो आप ज़्यादा एज निकलने के बाद भी कर सकते हो। ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए बता रही हूँ, बाकी पर्सनली मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहीं ऐसी पढ़ा बातें मत पढ़ा करो। रैंडम नहीं पढ़ा था मैंने। भाई इनमें बुरा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, मैं आप बुरा भी नहीं जीवन में मानता कुछ कर लोगे, ऐसा टेंशन कुछ तो नहीं। कर ही लूंगा। और क्या बोलते हैं, पब्लिक को सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई होंगी या फिर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगी उस चीज़ के लिए। इट्स रियली गुड। हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारी ऑडियंस हंसे, हाँ। कैसे भी, और प्यार उनको मोहब्बत अच्छा फैलता रहे, content वो मिले, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। हंसी खुशी फैलती रहे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अमृता कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आई नो, ये मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि आप के गाने की शूटिंग चल रही थी, सुबह से उठ के शाम तक आप वो कर रहे हो, ऑल्दो इतनी धूप में आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, ये हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच अमृता, आने के लिए। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स करते रहो, गाने, एल्बम्स, मूवीज करती रहो। छॉलीवुड से आई विश कि आपका सफ़र आगे बढ़ के बॉलीवुड पहुंचे, साउथ इंडस्ट्री तक पहुंचे, क्यों ना हॉलीवुड तक पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।
मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा एक पर्सनली चैनल है जिसका नाम है सावन सीरीज। वो उसमें मतलब कि हमारे गाने आते हैं, जैसे मैं दूसरे के चैनल्स पे काम करती हूँ तो वो अपना चैनल है, उसमें हम दूसरे को काम भी करवाते हैं, हम खुद भी काम करते हैं। तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि उस पर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। गाने आते हैं? हाँ, उस पे गाने आते हैं, बहुत सारे गाने आ भी चुके हैं और बहुत हिट चैनल है वो। ऐसे बहुत लोग सब्सक्राइब वगैरह करते हैं और ज्यादा लोग भी सुना भी होगा इस चैनल के बारे में। हाँ, उसमें क्योंकि मेरे 2-3 हिट गाने हैं। कौन से गाने हैं? लोगों को जानना चाहिए कि जो हिट गाने हैं वो इस चैनल पे भी आ रहे हैं। सावन, राइट? हाँ, सावन सीरीज। सावन सीरीज जो चैनल है 2022 में शुरू किए थे। हाँ, तो वो उसमें मेरा पहला गाना आया था एसो के सावन। यस। हाँ, वो शायद बहुत लोगों ने रील बनाया था, बहुत फेमस सॉन्ग है और जोगनी भी आ चुका है और अभी बहुत कंटिन्यू आते ही रहते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक पर्सनल चैनल भी है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। ओके, वो कौन सा चैनल है? वो है छत्तीसगढ़िया नोनी। उस पर जैसे मैं कहीं जाती हूँ कुछ इवेंट में या फिर मेरी शूटिंग रहती है तो उसका पर्सनल चीज़ मैं उसमें शेयर करती हूँ। अमृता कैसे उसमें ब्लॉग्स बनाती हैं आप कुछ? एक्चुअली मैं ना जय जोहार संगवारी हो ऐसे वाला हाँ, ऐसा ही कुछ। तो आप लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग्स, शायद आपको पसंद आए। बिल्कुल। एक करते हैं, जाने से पहले एक चीज करते हैं कि हमने आपको इंट्रोड्यूस किया। अमृता अपने ब्लॉग में अगर हम लोगों को बुलाती है तो वो कैसे करेगी? कैसे इंट्रोड्यूस करेगी? मेरा नाम मयंक है, इनका नाम अरविंद है। हाँ। तो मैं अपने ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करूंगी कि वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ी में हाँ, छत्तीसगढ़िया में ही चलिए। तो मैं सब ब्लॉग स्टार्ट करके बोलूंगी जय जोहार संगवारी हो। तो आज मैं आई हूँ एक पॉडकास्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा थे पॉडकास्ट में आके और आप मन मिलो सर मन से, ऐसा कुछ बोलूंगी मैं अगर बनाऊं तो एक चैनल में जाल पड़ी भाई मैं तब बनाई। मैं कहने वाला रहा हूं कि कब नहीं बना पाती, मेरे को थोड़ा सा एडिटिंग में और टाइम हो जाता है ना, इधर उधर से ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती, बहुत कम बनाती हूँ। तो जब बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। लोगों का प्यार मिलना चाहिए और मिलता ही रहेगा। और सावन सीरीज को भाई जाए लगी। हाँ, सावन सीरीज को भी सब्सक्राइब कर लेना। मतलब बना ले। मोर शूटिंग में आओ तब बनाऊं। मोर शूटिंग में आओ तब आप मतलब मोर व्लॉग में आए के मौका मिली। हाँ, ठीक है। तो दो टाइप के मौका सब जन मिल सकते। छत्तीसगढ़ के जितना भी जन है सावन सीरीज में आप मन के गाना भी आ सकते, काबर के बाहर के भी सब जन लेवत। अमृता बस अकेला काम नहीं करत हुआ। तो आप मन अगर टैलेंटेड हो तो थोड़ा देख लूँ, कुछ बढ़िया गाना उना बन जाए तो संपर्क कर लूँ। और दूसरा ब्लॉग ला तो देखा जरूरत मजा ही है ना। और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ भाई, मजा आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। इसके साथ आज का ये पॉडकास्ट फिलहाल तो अमेंड करते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि किसी और दिन फिर से एक बार मिले और एक और नया पॉडकास्ट करे, कुछ करे तो मजा आएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगवारी हो 0 वर्ड्स और सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत सारा दूर लाइक कर दो, शेयर करो तो और मजा आ जाए। और वो बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन है तेनला, ये तो पता चल जी ना टीजर ट्रेलर में। हाँ, टीजर ट्रेलर में पता चल जाए। टीजर ट्रेलर ला घलो देखत रहो संगवारी हो। थैंक यू सो मच। अगर 0 वर्स का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं और हमें सजेशन भी अगर आपके कुछ हो तो हमें ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू सो मच। जय जोहार। जय जोहार।